नमस्ते सभी लोगों को। जैसे लास्ट सेशन में मैंने बताया था कि अभी के टाइम पे बहुत सारे लोग हैं जो थॉट्स को नकारात्मक तरीके से ले लेते हैं, और आज का ही दिन है जहाँ से हम शुरू करने वाले हैं ईच एंड एवरी थॉट्स जो भी अवेलेबल है हमारे पास, उसका अच्छे से डाइसेक्ट करें और उसको अच्छे तरीके से समझें। तो आज मेरा पहला सेशन है थॉट्स के ऊपर, और आज जो थॉट्स रहने वाला है वो है कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये बहुत ही अपने आप में ही ये थॉट्स बहुत सारे चीज़ों को कंटेन किया हुआ है, और असल में यहाँ पे हमें ये समझना चाहिए कि जो ये थॉट्स है कर्म करो फल की चिंता ना करो, ये कहना क्या चाह रहा है। तो इसको समझने के लिए हमें ये जान लेना चाहिए कि जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जब गीता का ज्ञान दे रहे थे तो वहाँ का सिचुएशन क्या था। युद्ध का माहौल था और अर्जुन बहुत ही घबराया हुआ था। तो वहाँ पे कर्म के साथ एक कर्तव्य का भी ज्ञान भगवान श्री कृष्ण उन्हें समझा रहे थे। तो वही जो बोला गया है असल में उसका अर्थ ये था कि देखो अर्जुन, हमारा अधिकार सिर्फ कर्म के ऊपर होता है, उसके फल के ऊपर नहीं होता है, और यही चीज हमें जानना चाहिए। तो कैसे उसको हम थोड़ा समझते हैं उदाहरण के तौर पे। मान लीजिए कि आप कहीं पे काम कर रहे हैं, जो सैलरी है वो आपके हाथ में नहीं है, पर वहां पे आप जो काम करेंगे वो आपके ही हाथ में है। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं कि हम पेड़ लगाते हैं, हमें पता नहीं वो पेड़ फल देगा या नहीं देगा, लेकिन हमारा काम क्या है, पेड़ लगाना। यही चीज बहुत ही गहराई रूप से हमें समझना चाहिए कि कर्म तो हमारे हाथ में था, उसका फल हमारे हाथ में नहीं था। और यहां पे एक चीज और हमें मानना होगा कि जब हम फल की ओर आकर्षित हो जाते हैं तब हमारे साथ होता क्या है, हमारा जो भी फोकस होता है काम के प्रति या अपने कार्य के प्रति डिस्टर्ब हो जाता है। इसको ऐसे समझेंगे कि जब अर्जुन निशाना लगाता है तो मछली के आंखों में देखता है, सिर्फ आंखों में ही देखता है। तो हमारा जो एम होना चाहिए, लक्ष्य पे जो निशाना होना चाहिए वो फिक्स रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम सोच कुछ और रहे हैं, उसके फल के बारे में लगेगा या नहीं लगेगा, निशाने पे लगेगा या नहीं लगेगा, होगा या नहीं होगा। अगर उस तौर से हम सोचेंगे तो क्या होगा, मानसिक रूप से शारीरिक रूप से हम क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे, और हम आधे अधूरे कर्म करके छोड़ देंगे। हम बीच में ही कर्म को छोड़ने वाले हैं, क्योंकि हमें पता है हम कोशिश करेंगे, फल मिलेगा नहीं, मिल भी सकता है, जब नहीं मिलेगा तो हम डिसअपॉइंट हो जाएंगे और हम उस कर्म को छोड़ देंगे। और असल में यही चीज हमें नहीं करना चाहिए। कर्म हमें तब तक करना चाहिए जब तक वो चीज हासिल नहीं हो जाता। अपना पूरा 100% देना चाहिए उसमें। और यहां पे एक चीज और हमें समझना है कि कर्म को कर्तव्य की तरह ही करना चाहिए। और आप कर्तव्य कैसे समझेंगे, उस कर्म को कर्तव्य में कैसे लाएंगे, तो पहला चीज ये समझना होगा कि आपका सिचुएशन क्या है, किस सिचुएशन में आप काम कर रहे हो, उसी के बेसिस पे ही आपका कर्तव्य बन जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई ऑफिस में काम कर रहा है तो उसका कर्तव्य क्या है कि टाइम पे ऑफिस जाना, वो जो काम दिया गया है वो काम करना और अच्छे से कंप्लीट करके जैसे ही छुट्टी होता है वो आ जाना। हाँ, तो एक चीज़ यहाँ पे और भी समझना है कि कोई चोरी करता है और चोरी करने वाला बोलेगा कि ये भी तो मेरा कर्म है, मैं फल का चिंता ना करूँ। कोई गलत काम कर रहा है वो भी सोचेगा कि मैं तो कर्म कर रहा हूँ, फल का चिंता क्यों करूँ। इस थॉट्स का तात्पर्य ये बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। अब यही थॉट्स को मैंने अगले सेशन में ही बता दिया था कि देखिए हमारे अंदर प्राकृतिक 3 गुण होते हैं, एक सात्विक, एक राजसिक और एक तामसिक।
तो हर मनुष्य एक ही थॉट्स को 3 तरीके से लेता है। अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति सात्विक है और इस थॉट्स को वो लेने वाला है, तो कैसे लेगा? तो सात्विक मनुष्य जो होंगे वो समझ लेंगे कि हमारे हाथ में कर्म है, फल तो हमारे हाथ में है ही नहीं, तो निष्काम कर्म करना वो शुरू कर देगा। वो कर्म जो कर रहा है उसको कर्तव्य मान के वो कर्म करेगा। वो सात्विक गुण वाले का हो गया। राजविक वाले अब क्या करेंगे? वो कर्म तो करेंगे पर अपेक्षा करते रहेंगे। कर्म के प्रति जो उसका लगाव है उस हिसाब से वो चाहेगा कि उसे फल मिले। वही जगह पे एक तामसिक व्यक्ति क्या सोचेगा इस थॉट्स को लेके कि जब हमें फल के बारे में चिंता ही नहीं करना है तो हम कर्म ही क्यों करें? तो वो ज्यादातर रूप से कर्म को नकारने का कोशिश करेगा, कर्म को नकारेगा। और ये बहुत ही असंभव है क्योंकि बिना कर्म किए तो कोई रह नहीं सकता, हर किसी को कर्म करना ही है। तो जो कर्म को नकारता है, जो अपने कर्तव्य के पथ से विमुख हो जाता है, वो तो बिल्कुल ही तामसिक गुण वाले ही है, वो तामसिक है। तो उन लोगों का तो कुछ किया ही नहीं जा सकता क्योंकि हर चीज को ही नकारात्मक तरीके से लेंगे, हर चीज को ही नकारात्मक तरीके से ही लेंगे वो। तो यहां पे देखिए उस थॉट्स में ही लिखा हुआ है कि आपके हाथ में क्या है, कर्म तो है, फल तो नहीं है। और थॉट्स में ही बोला गया है कि आप कर्म कीजिए, कर्म के फल की चिंता मत कीजिए। तो फल की चिंता देखिए, कर्म उसी थॉट्स में ही, देखिए उसी थॉट्स में ही फल की चिंता बोला गया है। जब हम चिंता करते हैं कोई भी चीज का तो क्या होता है, वो चीज हमें दुख पहुंचाना शुरू कर देता है। तो इसीलिए हमें ये मान के चलना चाहिए कि जो कर्म करे और फल की चिंता ना करे, इसका अर्थ यह है कि हमारे हाथ में कर्म तो है, फल लेकिन हमारा हाथ में नहीं है। तो जो भी मिलेगा वो मिलेगा, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। तो ये मान लीजिए कि आप अच्छा कर्म करेंगे तो आपको अच्छा मिलेगा, आप बुरा कर्म करेंगे तो आपको बुरा ही मिलेगा। पर आपके जो कर्म है उसको पूरा करना ही पड़ेगा। तो इससे विमुख नहीं होना है, वो कर्म को पूरा करना ही है, चाहे किसी भी हाल में क्यों ना हो। तो आपको सात्विक तरीके से ही सोचना है। आपको राजविक तामसिक में तो जाना ही नहीं है, आपको राजविक भटकाएगा। और जो तामसिक सोच है इस थॉट्स का गलत मीनिंग ही बताएगा। तो इसीलिए ये चीज हमें जान लेना है कि हमें कर्म करना है, कर्म के फल के प्रति आसक्ति नहीं रखना है, मोह नहीं रखना है। पर हाँ, जीवन में एक समय ऐसा भी आता है कि हम कर्म करते हैं, हमें कुछ मिलता ही नहीं, ऐसा कभी हो नहीं सकता। देखिए भगवान श्री कृष्ण ने बोला ही है कि अगर आप कर्म करते हैं तो अगर आप पूरा डेडिकेशन के साथ अगर कर्म कर रहे हैं तो ईश्वर भी, देवता भी आपको क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो इसीलिए अपने कर्म पे भरोसा रखिए, अपने आप पे भरोसा रखिए, आत्मविश्वास को जगाए रखिए। पर हाँ, फल की चिंता ना कीजिए, लेकिन कर्म तो हमें करना ही होगा। तो आप देख रहे थे मिस्टर थॉट्स चैनल पुरुषोत्तम के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, आपसे विदा चाहता हूँ। धन्यवाद।